हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो ऑन लाइटनिंग। लाइटनिंग के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? बिजली क्यों गिरती है? कैन वी स्टोर दिस लाइटनिंग एज एन इलेक्ट्रिक करंट? क्या होता है आप जब प्लेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं और लाइटनिंग स्ट्राइक कर दे? हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दिस लाइटनिंग इफेक्ट एंड मैनी मच थिंग्स। आज मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा। अभी जैसे कि मानसून आ ही गए हैं और ये फिनोमेना आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर वेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नया कंटेंट लाने में। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि लाइटनिंग कैसे जनरेट होती है। जैसे भी कोई भी वाटर बॉडीज़ आसपास हो, जैसे कि सी, रिवर या ओशन, इसमें समर्स में जैसे इवेपोरेशन होता है तो उसका पानी ऊपर स्टीम बन के जाता है ऊपर वाली डायरेक्शन में। तो जैसे ये ऊपर मूव करना शुरू कर देता है तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है और ये आइस पार्टिकल्स में कन्वर्ट होकर ऊपर पहुंच जाता है। फिर ये ड्यू टू विंड्स मूव करते हैं और अब ये जब मूव करेंगे तो इसमें स्टैटिक करंट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू फ्रिक्शन। अब जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो ऊपर रहते हैं और जो नेगेटिव होते हैं वो नीचे वाली सरफेस पे रहते हैं। अब ये जो नेगेटिव चार्जेस आइस की नीचे वाले सरफेसेस पे हैं वो ग्राउंड पे किसी भी पॉजिटिव वाले चार्ज को ढूंढते हैं। अब नीचे पॉजिटिव चार्ज हमारे पास अवेलेबल होता है जैसे कि ग्रास पे या ग्राउंड पे, तो फिर वो लाइटनिंग सीधी ग्राउंड पे स्ट्राइक कर जाती है। अब मैं आपको लाइटनिंग का कुछ स्टैटिक डेटा बताना चाहूँगा। जैसे कि इसकी जो वोल्टेज होती है वो 10 करोड़ वोल्ट यानी कि 100 मेगा वोल्ट के बराबर होती है और हमारे घर में जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट की होती है, जिससे कि हमारे सारे अप्लाइंसेस चलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये कितनी ख़तरनाक होती है। इसके करंट की वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये 10,000 एम्पियर का करंट लेके चलती है और 5 एम्पियर करंट एनफ होता है काफ़ी हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारे घर पे चलने के लिए। अगर हम बात करें इसके टेम्परेचर की तो आप सुन के शॉक हो जाएंगे कि ये 27,000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है और सन का टेम्परेचर अप्रॉक्स 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी ख़तरनाक है ये लाइटिंग। मगर इसके जो टाइम ऑफ कांटेक्ट होता है वो बहुत ही कम होता है, वो विच इज़ अराउंड 0.0005 सेकेंड, मतलब माइक्रो सेकेंड्स के बराबर। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लाइटनिंग से आप कैसे बच सकते हैं। जब भी देखो बिजली गिरती है तो वो किसी कंडक्टर को सर्च करती है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा आपके कहाँ कहाँ लाइटनिंग के इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। आपने देखा होगा कि जब बाहर बहुत अच्छी हवाएं चल रही होती हैं और लाइटनिंग गिर रही होती है तो काफ़ी लोग फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है क्योंकि टेलीकॉम टावर से आप उस टाइम कनेक्टेड रहते हैं और लाइटनिंग के लिए काफ़ी ईजी होता है कंडक्ट होना और आपका फ़ोन एक कंडक्टर मटेरियल की तरह से बिहेव करता है। अब इस लाइटनिंग के चांसेस और ज़्यादा पेड़ के पास रहते हैं या फिर किसी ओपन ग्राउंड या विंडो रेलिंग या फिर किसी वाटर बॉडी के पास रहते हैं। और एक बहुत ही कॉमन चीज़, जैसे कि लोग छाता लेके लाइटनिंग में निकल जाते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि बारिश आएगी, उससे और चांसेस बढ़ जाते हैं लाइटनिंग आप तक पहुंचने के। रिसेंटली अगर मैं आपको बिहार का इंसिडेंट बताऊं जिसमें 83 लोगों की डेथ हो गई थी, वो लोग अपनी फील्ड्स में काम कर रहे थे और उनको लाइटनिंग स्ट्राइक हो गई, तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ख़तरनाक होता है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा जिससे कि आप लाइटनिंग से बच सकते हैं। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था कि एक लाइटनिंग रॉड होती है जो कि कॉपर से बनी होती है। उसको अगर आप अपनी बिल्डिंग के ऊपर लगा दोगे तो उस बिल्डिंग में चार्जेस कैप्चर हो जाते हैं और वहाँ से एक वायर कनेक्टेड होता है। उस वायर से वो चार्जेस सीधा अर्थ में सिंक कर जाते हैं और हमारी बिल्डिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से जब हम एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं और हमारा एयरप्लेन अगर लाइटनिंग के इफ़ेक्ट के बीच में आ जाए तो वो जो लाइटनिंग के चार्जेस उसकी बॉडी पे गिरते हैं वो अपने सरकमफ्रेंस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, क्योंकि उसकी बॉडी एल्यूमिनियम की बनी होती है और एल्यूमिनियम इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें फिर उसके बाद उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें लोग कैसे मरते हैं और क्यों मरते हैं, इसका इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट क्यों होता है। देखो, जब भी लाइटनिंग इफ़ेक्ट करती है तो हमें डायरेक्टली हमारे सिर पे तो गिरती नहीं है।
ज़्यादातर लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि पेड़ के पास सबसे ज़्यादा चांसेस इसके होते हैं गिरने के। तो जैसे लोग अपनी फील्ड्स में चल रहे हैं और पेड़ के पास एकदम बिजली गिरी, अब वो लाइटनिंग इफ़ेक्ट अपने आसपास एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बना देती है, जैसे कि हम स्टेप पोटेंशियल भी कहते हैं। तो वहाँ पर अगर आप उस रेंज में आते हैं तो आपको इफ़ेक्ट तब कर सकता है। और ये देखने को भी सबसे ज़्यादा मिला है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर देता है, वो हमारे हार्ट और लंग्स को सीज़ कर देता है। तो इसमें ऐसा भी देखने को मिला है कि सब लोगों की मृत्यु नहीं होती है, कुछ लोग बच भी जाते हैं जो कि खुशनसीब होते हैं। तो उनके स्किन पर कुछ लाइटनिंग स्ट्राइक्स जैसा इफ़ेक्ट रहता है, वो आ जाता है, उसे हम लीशनबर्ग कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लाइटनिंग में कहीं फंस गए हो तो क्या करें। सपोज़ आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे एकदम से नीचे बैठ जाना है और सबसे कम से कम 100 फीट की दूरी बनाए रखनी है। जैसे कि दोस्तों हमारी बॉडी भी एक कंडक्टिंग मटेरियल की तरह बिहेव करती है, तो अगर हम ग्रुप में रहेंगे तो उसको ज़्यादा चार्जेस मिलेंगे और वो ज़्यादा तेज़ी से हमारे ऊपर एक्ट कर सकती है। तो इसीलिए ऐसा बोला गया है कि कम से कम 100 फीट की दूरी बनाए रखें। दोस्तों हमारे पास 3 टाइप्स के थंडरस्टॉर्म्स होते हैं, क्लाउड टू क्लाउड, इंट्रा क्लाउड और क्लाउड टू ग्राउंड। जैसे कि ये अपने नेम सजेस्ट कर रहे हैं, ये उसी वे में लाइटनिंग देते हैं। तो अब हम सोच रहे होंगे कि क्या हम इस इलेक्ट्रिक करंट को स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों उसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो लाइटनिंग बहुत कम परसेंटेज में होती है, अराउंड 25%। और अब ये ज़्यादातर सिर्फ इंट्रा क्लाउड और क्लाउड टू क्लाउड में होती है, और क्लाउड टू ग्राउंड बहुत ही कम होती है, तो हम उसे स्टोर कर ही नहीं सकते। तो व्यूअर्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लाइटनिंग वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको लाइटनिंग के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें मालूम पड़ गई होंगी। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और धन्यवाद।